34 साल के हिना रब्बानी खार पाकिस्तानी हुकूमत की नई सूरत जरूर हैं, लेकिन उनसे पाकिस्तान की सीरत में कोई नयापन आया हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आतंकवाद हो या कश्मीर, पाकिस्तान की नीति अब भी पुरानी है। तभी तो खार भारत के विदेश मंत्री से मिलती उससे पहले उन्होंने अलगाववादियों से मुलाकात कर ली। जाहिर है मंत्रियों की ऐसी मुलाकातों में बस अगली मुलाकातें ही तय होंगी, किसी खास नतीजे की उम्मीद तो बेईमानी है। सूरत नहीं, सीरत वही। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश और विदेश मामलों के जानकार जेएनयू के प्रोफेसर ए.के. पाशा। साथ ही दिल्ली से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ चिंतामणि महापात्रा। केजी सुरेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर पाशा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केजी सुरेश, हिना रब्बानी खार मंत्री बनने के फौरन बाद पहला जो है, मैं बिल्कुल एक आउट ऑफ द कंटेक्स्ट अगर आप उसको माने तो मैं सवाल कर रहा हूं, मंत्री बनने के बाद पहला दौरा जो है वो उनका भारत का होता है। स्ट्रेटेजी क्या है इसके पीछे? और उससे पहले वो हुर्रियत से तो मिलती हैं, तब हिंदुस्तान आती है, तो एक अलग चीज हो गई। देखिए, उन्होंने खुद कहा है कि कोई नेगोशिएशन या बातचीत न होने से बेहतर है कुछ ना कुछ बातचीत होना। मकसद आइस ब्रेक करना है बस। और इंटरनेशनल प्रेशर तो है ही दोनों मुल्कों पर। सभी चाहते हैं, अभी हिलरी क्लिंटन होके गई है, बातचीत हो ये जी, तो ये बातचीत जरूर हो, तो इंटरनेशनल प्रेशर है। लेकिन कोई बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना बिग टिकट विजिट जिसे कहते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि कोई रियलिस्टिक था कि हम ये उम्मीद करें कि कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आपस में बातचीत ही मुंबई के बाद एक तरह से शुरू हुआ और अब हाल ही में मुंबई में फिर घटना हुई। फिर भी बात किए, दोनों साइड आपस में आमने सामने बैठे। मैदान जंग में मिलने से तो बेहतर है कि आपस में जो है टेबल पर मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा इसमें उम्मीद रखना जो है वो मेरे ख्याल से जो है कुछ ज्यादा जल्दीबाजी होगी और बहुत ज्यादा तवक्को की वाली बात है। केजी सुरेश, ये जो हिना रब्बानी खार कह रही हैं कि हमको ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि माइंडसेट में चेंज आया है दोनों तरफ की अवाम, क्या रेफर करना चाह रही है? नहीं, बिल्कुल, देखिए ये एक हकीकत भी है कि 60 साल के बाद जो है वहां की आवाम और यहाँ के आवाम अब कश्मीर और आतंकवाद और आईएसआई और रॉ, ये भाषा से ऊब चुकी है। अब वो जानते हैं कि रियलिटी कुछ और है। दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, दोनों जंग में जा नहीं सकते हैं, और दोनों का एक ऐसा ग्लोबल इकोनॉमी जहां गरीबों की हालत और बदतर होती जा रही है। पड़ोस में, आपस में, मुल्कों में सहयोग की जरूरत है, कॉपरेशन की जरूरत है। ऐसे वक्त में अब पुराने मुद्दों को लेकर बैठे रहने में काम नहीं चलेगा। और जो अमेरिका का एक ब्लाइंड सपोर्ट था, वो भी खत्म होता नजर आ रहा है। तो अब वो समझने लगे हैं कि नहीं, अब आपसी सहयोग से रहना पड़ेगा। और जैसे बात हुई है कि आज हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा है कि आज जो है सोच, महापात्रा साहब ने जैसे कहा है कि ये नहीं है कि मतलब हिंदुस्तान सुबह उठते ही हिंदुस्तान के बारे में ख्याल आता है। अब मन में आता है कि भैया रोजी रोटी कहाँ से आएगा, और दूसरा जो है ये सुरक्षा की जो भाई बम कहाँ गिरेगा, ये जो एक सोच में बिल्कुल परिवर्तन आया है। क्योंकि आतंकवाद ने जिसको एक तरह से भस्मासुर की तरह पाकिस्तान ने पाला, आज वापस उसी पर जो है एक तरह से हावी हो गया है। तो वहां के लोग जो है वो जरूर इस माइंडसेट को, हाँ, लेकिन देखिए दोनों मुल्कों का एक इतिहास रहा है। एक तकसीम हुआ था किसी आधार पर, और दोनों को वो प्रोटेक्ट करके रखना है। और इसलिए कश्मीर जैसे मुद्दों को जब तक बनाए नहीं रखेंगे दोनों मुल्कों के लिए, डोमेस्टिक इश्यूज से डाइवर्ट करने के लिए, डोमेस्टिक फेलियर से डाइवर्ट करने कम से कम पाकिस्तान का बंटवारा तो धर्म के आधार पर ही हुआ था, तो उनको वो आइडेंटिटी बनाए रखना है, उनको दिखाना है। जबकि 1971 में ये साबित हो गया कि आप मजहब के आधार पर जो है कोई एक मुल्क नहीं बना सकते हैं, एक नेशन नहीं बना सकते हैं। ये 1971 में बांग्लादेश एक्सपेरिमेंट ने दिखा दिया है कि उसके लिए एक संस्कृति, एक कल्चरल यूनिटी उसकी जरूरत है। उसमें जो है इकोनॉमिक इश्यूज इन्वॉल्व है। आप दो बिल्कुल हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ मजहब के आधार पर दो टुकड़ों को आप जोड़ के नहीं रख सकते। दुनिया में कई ऐसी मिसालें हैं, दुनिया में कई ऐसी मिसालें। तो ये जो है ये दुनिया को दिखा चुका है, इसलिए कोई गलतफहमी किसी को नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि रेटरिक जो है वो चलता रहेगा, लेकिन साथ साथ, और रेटरिक उनकी मजबूरी है।
वो उनकी मजबूरी है। तो इसलिए रेटरिक के साथ लेकिन सब्सटेंस की बात भी, जैसे ट्रेड का है और कई मुद्दे हैं, वो आज बहुत जरूरी इश्यूज बन गए हैं। जबकि जी सुरेश, एक बात अगर यहाँ न की जाए तो बात जो है वो अधूरी रह जाएगी। वो ये कि ये जो चीज है, ये जो बयानात हैं, ये कोई नई चीज तो नहीं है। जहां तक पीस का संदेश की बात है तो भारत, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रोफेसर महापात्रा, भारत के एजेंडे में यह था और भारत पहले भी एनडीए की सरकार में ये पीओके तक ये संदेश लेके जा चुका है, बाकायदा ब्रिज क्रॉस करके, और आपको याद होगा वो सारी चीजें। लेकिन फिर ये ढाक के तीन पात क्यों हो जाते हैं? क्या हमको कैरीड अवे होना चाहिए या फिर वैसे सोचना चाहिए जैसे प्रोफेसर महापात्रा कह रहे हैं कि क्रियान्वयन देखना बड़ा जरूरी है? बिल्कुल, देखिए जो पॉजिटिव एस्पेक्ट जो भी है उस पर तो कुछ नहीं हुआ, उसको देखने के बजाय क्या हुआ है ये देखना चाहिए, ये देखने की जरूरत है। अगर आप कश्मीर का ही देखिए, जैसे महापात्रा साहब कह रहे थे, जो एग्रीमेंट हुए हैं, जैसे ट्रेडिंग का 2 दिन से 4 दिन हुआ है, और वहां के आवाम के बीच में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और हमारे कश्मीर के बीच में जो बातचीत है, इससे फायदा हमको ही होगा, ये भी मैं आपको यकीन दिला सकता हूं। मेरे ऐसे बहुत करीब के दोस्त हैं जो कश्मीर में हैं, जो पीओके जा चुके हैं, मुजफ्फराबाद जा चुके हैं, और वापस होके ऐसे मोहभंग होकर आए, कहते कि अब हमारा परिवार कभी वहां नहीं जाएगा, हमने वहां की रियलिटी देख ली है कि ये है, पाकिस्तान के साथ अगर हम जाएंगे तो ये होगा हमारा हालत। तो आपस में मिलने दीजिए। दोनों में जो प्रोपेगेंडा मिशनरी जो चल रही है कि भाई रेडियो के थ्रू और दूसरे टेलीविजन के माध्यम से जिस तरीके से एक दूसरे के बारे में बताया जा रहा है, एक दूसरे को देखने दीजिए ना हकीकत क्या है। क्या वाकई पाकिस्तान, हिंदुस्तान के आवाम, मतलब कश्मीर में इतना ज्यादा जाति हो रही है क्या? ये देखने दीजिए। या यहां के आवाम को देखने दीजिए वहां जाकर कि क्या वाकई वहां वो जन्नत है जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है आजाद कश्मीर। तो ये तो वाकई मैं मानता हूं कि कश्मीर के आवाम के लिए एक बहुत बड़ा बोनांजा है। आपसी उनके भाई बहन सब बिखरे हुए हैं, वो आपस में मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये वो लोग भी समझ लेंगे, एक दूसरे को समझने में बेहतर होगा, और इससे जो है टेंशन्स कम ही होंगे, बढ़ेंगे नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो मानवता का जो तकाजा है वो भी यही है कि आप बहन और भाई को तो कम से कम मिलाएं। झगड़े तो जो है ऊपर के लेवल के वो होते रहेंगे। प्रोफेसर पाशा, एक एंगल इसका जो है वो ये है, आप किस तरह से देखते हैं हिना रब्बानी की हुर्रियत से पहले मुलाकात को, जिसको जो आलोचक है वो ये भी कह रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल का सीधा सीधा उल्लंघन है? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि ये कोई ऐसा अनयूजुअल स्टेप है। जो प्रोग्राम हिना रब्बानी का दिल्ली में था, मेरे ख्याल से इंडियन हाई कमीशन को पता था और भारत की हुकूमत को भी पता था, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट पब्लिक कंजम्पशन के लिए दिया गया है, और मेरे ख्याल से उससे आपको लगता है कि ये हिंदुस्तान का जो काउंटर पार्ट है उसको ये मालूम था कि ये मुलाकात वहां हो रही है? जी, और इन एग्रीमेंट था? जी। कैसे हो सकता है? दूसरी बात ये है कि हिना रब्बानी का जो अपॉइंटमेंट है, हमें एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, और वो ये है कि जो क्रेडिबिलिटी सिविलियन गवर्नमेंट, पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट है, धीरे धीरे घटती जा रही है, और वो जो मुद्दों को जो हल करना चाहिए था वो असफल रहे हैं। और जिस तरीके से प्रेशर बढ़ता जा रहा है मिलिट्री की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, अगर ये चंद महीनों में सिविलियन गवर्नमेंट जो प्रोडक्टिव काम जो अगर नहीं करके दिखाएगी तो मेरे ख्याल से कानी साहब या जो भी मिलिट्री जनरल अमेरिका के तुरंत बैठा दिए जाएंगे, क्योंकि वो मिल रहे हैं वहां लगातार। जी। तो मिलिट्री के, और मिलिट्री का जो शासन है वो कई बार अमेरिका के हक में ही होता है। जी, तो ये फाइनल स्टेप है सिविलियन गवर्नमेंट जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी का। इससे 2 टारगेट्स को एम करना चाहते हैं, और ये साबित करना चाहते हैं कि हमारा जो मुद्दा है
कि भारत, पाकिस्तान और कश्मीरी लीडर अवाम के साथ मिलकर इसको सॉल्व करना है, वो अचीव कर लिए हैं। लेकिन जो दूसरा मुद्दा है, जो प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस जिनको ढूंढना चाहिए था, उसमें मेरे ख्याल से वो असफल रहेंगे और दिस विल एक्चुअली पेव द वे फॉर व्हाट अमेरिका एंड द मिलिट्री ISA वांट, एंड दैट इज जो मिलिट्री रूल पाकिस्तान। ये बड़ा अहम है केजी सुरेश। ये किस तरह से देख रहे हैं जो प्रोफेसर पाशा जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं? देखिए, हुर्रियत की जो बात है मैं उस पर जरूर कहना चाहूंगा। ये हम मान ही नहीं सकते कि जो हुर्रियत के नेताओं पर हमेशा नजर रहती है सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की, वो दिल्ली आए और हमें किसी को खबर नहीं है, हमारे सरकार को, कि वो जाके मिल रहे हैं या उनसे नहीं रोका जा सकता। वही प्रोफेसर पाशा कह रहे हैं, ये तो मालूम था। ये तो मालूम था। तो ये जो कहना कि नहीं वो बड़ा डिप्लोमेटिक, रैदर मैं तो समझता हूं कि इससे एक बहुत बड़ा संदेश गया है कि हमारे मुल्क में जो है किसी तरह की आजादी मतलब रोक नहीं है। आप जाके मिलिए। क्या हिंदुस्तान का अगर विदेश मंत्री अगर इस्लामाबाद जाता है तो क्या वहां के बलोच सिंध नेताओं से उनसे मिल सकता है? क्या वहां के माइनॉरिटी अहमदिया जिनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी सुनवाई कर सकता है या नहीं? नहीं हो सकता। तो इससे पूरे दुनिया में या फिर अगर कश्मीर के रिलेवेंस में बात करें तो क्या POK जाकर के मिल सकता है कि बिल्कुल। प्रोफेसर महापात्रा, एक सवाल बहुत कचोट रहा है, जाहिर दर्शकों को भी हमारा जो मीडिया है, भारत का जो मीडिया है, उसमें हिना रब्बानी को लेकर के जो है वो बड़ी अलग किस्म की जो है वो चीजें हैं। कहीं कोई गंभीर दिख रहा है तो कहीं बड़ी लाइटली लिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? आपकी क्या टिप्पणी है? मेरा टिप्पणी तो ये है कि ये काफी यंग विदेश मंत्री हैं, अभी अभी प्रमोशन मिला है। इसका कारण ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने ऐसा एक कैंडिडेट चाहा जो कि पाकिस्तान आर्मी का पॉलिसी है उसको दोहराएगी और कोई भी क्रिटिकल स्टेटमेंट नहीं देगी, और पाकिस्तान आर्मी जो चाहता है वही करेगी विदेश नीति और डिप्लोमेसी में। और मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, और वो आके जो बातचीत किए हैं, अभी पाकिस्तान जिस हाल से गुजर रहा है और हिंदुस्तान की भी फॉरेन पॉलिसी के बारे में देखेंगे तो काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील हुआ, अभी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। NSG में नए गाइडलाइंस आ रहे हैं। चाइना अपना पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक मसल फ्लेक्सिंग चला रहा है, और ये सारे को अगर देखेंगे कि तो भारत भी चाहता है कि पाकिस्तान के साथ अगर अभी दोस्ती बने तो भारत का विदेश नीति में भी ये अचीवमेंट कहलाया जाएगा। तो दोनों देशों के हित में, अभी दोनों देशों के सरकार के हित में यही है कि ये बातचीत को आगे बढ़ाएं और पास्ट को ना भूलें मगर प्रिजनर ऑफ हिस्ट्री ना बने। जाहिर है, पास्ट को ना भूलें, लेकिन जो है वो बातचीत को आगे बढ़ाएं। दोनों देशों को अपने अपने रिज्यूमे में, दोनों देशों के विदेश मंत्रालय को अपने अपने रिज्यूमे में कुछ पॉइंट्स बढ़ाने हैं, ये इशारा जो है वो प्रोफेसर महापात्रा कह रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इंडियन मीडिया में जो प्रोजेक्शन हो रहा है इस विजिट को? इंडियन मीडिया में एक काफी बड़े तबके का सुपरफिशियल इश्यूज पर फोकस हमेशा रहा है। परवेज मुशर्रफ का विजिट आपको याद होगा, जब वो चांदनी चौक गए थे, वहां गए थे, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनकी वाइफ की शॉपिंग, कैसे बैठे, कैसे उठे, और मतलब कैसे देखे, किस तरीके से बात किया, किस तरह हंसे, यही उन्होंने ताजमहल में जब विजिट किया, जो फेल्ड आगरा समिट था, उस टाइम भी देखा। तो सुपरफिशियल, इसकी एक तरह से इंडियन मीडिया में जो धीरे धीरे गिरावट आई है स्टैंडर्ड्स में, जो पहले एक स्कॉलर्स को रखा करते थे, हाईली क्वालिफाइड लोगों को जो रखा करते थे, उससे हटकर जो है अब जो है फ्रेश रिपोर्टर्स को ऐसे राष्ट्रीय चैनल कहने वाले लोग ये चला रहे हैं कि खुश रंग हीना जी, या हर चीज को बॉलीवुड से जोड़ देना, हर चीज को जो है वो मजाक में, वो एक ट्रिविलाइजेशन जिसे कहते हैं, एक तरह से बिल्कुल ही उसका जो है जो गंभीरता है इस, देखिए जैसे महापात्रा साहब ने कहा, वो नॉमिनी है पाकिस्तान आर्मी की, वो आ रही है और वो क्या बात कर रही है, उस बात में उसने बहुत, उसके लहजे इतने, मीडिया, हमारी मीडिया तो बोल्ड ओवर हो गई, लेकिन वो इंडियन मीडिया को देखकर बोल्ड ओवर नहीं हुई। वो जिस एजेंडे से, जिस मकसद से आई, चाहे वो हुर्रियत से मिलना हो, चाहे नपा तुला स्टेटमेंट देना हो, बयान देना हो, उसने अपना पूरा मिशन पूरा किया। जो जो वहां से मिशन बताया गया उस पर वो कामयाब रही।
क्या हम कामयाब रहे उसको हाईलाइट करने में, उसके नेगेटिव उसके पॉजिटिव को हाईलाइट करने में? नहीं, हमारा फोकस उसके उम्र पर कैसे दिख रही है, उसके उम्र पर ज्यादा फोकस था, खूबसूरत है या नहीं है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमारे विदेश मंत्री कितने बुजुर्ग आदमी हैं। मतलब क्या कहना क्या चाहती है, उनका उम्र से क्या लेना देना? 2 विदेश मंत्री मिल रहे हैं, इसमें उम्र का तो कोई मतलब नहीं है। तो पूरा फोकस जो है ये है कि इसमें एक्सपीरियंस का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप एक क्लियर कट, क्योंकि ग्राउंड लेवल बातचीत हमेशा फॉरेन सेक्रेटरी तैयार कर चुके हैं और उसी एजेंडा के तहत बात होती है। तो ये बिल्कुल नाइव रिपोर्टिंग जिसे कहते हैं कि हमें कोई चीज का जो सतह तक हम, मतलब सतह में बिल्कुल गहराई में हम जाते नहीं हैं और ऊपरी रिपोर्टिंग जो करते हैं उसी वजह से इस तरह का। लेकिन इससे जो है क्या होता है कि ये गलत संदेश पूरे देश में जाता है। इसमें हकीकत में क्या अचीवमेंट हुआ और क्या फेल हुआ वो दब जाता है, वो दब जाता है, वो दब जाता है। बिल्कुल सही है। प्रोफेसर पाशा, ये क्या कहेंगे आप, इंडियन मीडिया कितना गंभीर है इस विजिट को लेकर के? देखिए, इंडियन मीडिया कोई ऐसा स्ट्रक्चर ये नहीं है कि कोई कंट्रोल करता है या ना कंट्रोल करता है। इट इज अ रिफ्लेक्शन जो सोसाइटी में जो लोग चाहते हैं, जो सोसाइटी चाहती है, उसके मुताबिक मीडिया भी रिएक्ट करता है। कुछ चैनल सीरियस हैं, कोई गंभीर हैं, कोई ट्रिविलियस कर रहे हैं, और इस मुताबिक जो फिल्म्स बनते हैं, कोई सीरियस है, कोई सोशल है, कोई डिफरेंट अप्रोचेस लेके चलते हैं। लेकिन जो खास मुद्दा उभर के आता है सभी चैनलों में, और वो ये है कि जो कोर इश्यूज हैं, जैसे कश्मीर है, आतंकवाद है और आर्थिक मामले हैं, वो सभी चैनल्स कवर कर चुके हैं। जाहिर, सभी चैनल्स, जाहिर है वो सभी चैनल्स कवर कर चुके हैं, और मीडिया वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। ये बात एक प्रोफेसर ने कही है। मीडिया को दोष देने से पहले 2 बार जरूर सोचिएगा। मीडिया वही दिखाना चाहता है जो आप देखना चाहते हैं। सीरियस डिस्कशन भी मीडिया पे चल रहे हैं, और हिना रब्बानी खार की उम्र के बारे में और उनकी खूबसूरती के बारे में भी डिस्कशन चल रहे हैं। मुद्दा आपके हाथ में है, चॉइस आपकी है, आप क्या देखना चाहते हैं। प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केजी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा, और प्रोफेसर महापात्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनसंदेश के लिए समय निकालने के लिए।